बहराइच जिले के नानपारा क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने दोनों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए और नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के नारायणपुर कला गांव स्थित तपसीदास मंदिर के निकट नदी में हुई। मृतकों की पहचान गोकुलपुर चंदनपुर निवासी अमित कुमार वर्मा 26 पुत्र राम सिंह वर्मा तथा अतुल कुमार वर्मा 31 पुत्र केदारनाथ वर्मा के रूप में हुई है। दोनों युवक रिश्तेदार और घनिष्ठ मित्र बताए जा रहे हैं। शनिवार को क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए दोनों नदी में स्नान करने पहुंचे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये स्नान उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान वे धीरे धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे तेज बहाव व गहराई के कारण डूबने लगे। युवकों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी की गहराई और पानी के बहाव के कारण तत्काल सफलता नहीं मिल सकी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। गांव के युवाओं और स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए नदी में उतरकर खोजबीन शुरू की। काफी मशक्कत और प्रयास के बाद दोनों युवकों को पानी से बाहर निकाला गया। उस समय उनकी हालत बेहद गंभीर थी। परिजन और ग्रामीण तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिहीपुरवा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव में हर किसी की आंखें नम दिखाई दीं। जिन परिवारों में कुछ घंटे पहले सामान्य दिनचर्या चल रही थी, वहां अचानक मातम छा गया। ग्रामीणों के अनुसार अमित और अतुल दोनों ही मेहनती और मिलनसार स्वभाव के युवक थे तथा खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मृतक अमित कुमार वर्मा एक पूर्व प्रधान के पुत्र बताए जाते हैं। गांव में उनका परिवार सामाजिक रूप से काफी सक्रिय माना जाता है। वहीं अतुल कुमार वर्मा अपने पीछे पत्नी और 1 साल की मासूम बेटी को छोड़ गए हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि अतुल अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कई सपने देखा करते थे, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। दोनों युवकों का विवाह हो चुका था और वे अपने अपने परिवार के महत्वपूर्ण सहारे थे। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के इस हिस्से में कई स्थानों पर अचानक गहराई बढ़ जाती है, जिसकी जानकारी बाहरी लोगों या कम अनुभवी तैराकों को नहीं होती। गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहां नहाने पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी के खतरनाक स्थानों को चिन्हित कर चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली नानपारा के उप निरीक्षक मनीष यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस द्वारा परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। उप निरीक्षक मनीष यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला नदी में डूबने से हुई मौत का प्रतीत हो रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को झकझोरकर रख दिया है। एक ही गांव के दो युवकों की एक साथ हुई मौत ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। गांव में शोक का माहौल है और हर कोई पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंच रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में उतरे दो युवकों की मौत ने एक बार फिर जलाशयों और नदियों में नहाने के दौरान सतर्कता बरतने की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। दोनों पुरुष हैं, विवेक कुमार नाम है और एक का नाम विवेक कुमार है, एक का अतुल वर्मा है ना। एक जो विवेक कुमार है उनकी उम्र है 26 साल और अतुल वर्मा की उम्र है लगभग 27 साल। ये दोनों गोकुलपुर गांव के रहने वाले जो नानपारा में उनका लगता है कोतवाली, और उसके अलावा वो कहीं आसपास की कोई नदी है वहाँ पर गए थे अपना नहाने आने। लेकिन हमारे पास जब वो आए हैं ब्रॉड डेड में आए, उनकी ना ही पुतलियाँ रिएक्टिव थी, ना ही दिल की धड़कन मिल रही थी, एक जुगुलर पल्सेशन होता वो भी नहीं आ रहा था। तुरंत हम लोगों ने फिर भी ये है उसके अलावा सीपीआर किया। सीपीआर करने के बाद भी कुछ भी नहीं आया, हार्ट साउंड नहीं आया। फिर हमने ईसीजी किया तो वो टोटल फ्लैट लाइन्स आ रही थी, जिससे कंफर्म हो गया कि ये दोनों डेड हैं। और फिर ये चीज़ें पेशेंट पार्टी को बताई गई, उनसे पीएम के लिए कहा गया कि इसका पीएम होना चाहिए, क्योंकि संदिग्ध हालात में मौत हुई है तो उसके लिए पीएम जरूरी होता है एज पर प्रोटोकॉल। बट उनके घर वालों ने अपनी सोचा थी कि हमें पीएम नहीं कराना है और उसके आधार पर डेड बॉडी ले जाती है हमारे हॉस्पिटल में। उसका साइन भी करके गए हैं। यही बहुत बहुत